वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 10 हमने अपने पिछले सबक में एक्सरसाइज 17.3 के क्वेश्चन 1-2 किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने यूनियन और इंटरसेक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को चेक किया था और क्वेश्चन नंबर 2 में यूनियन और इंटरसेक्शन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन की। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप कुछ बातों को बेसिक को समझ लें जो कि हमें यूनियन इंटरसेक्शन करने में बहुत मदद कर सकती है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन होता क्या है। देखिए, यूनियन इंटरसेक्शन करते वक्त अगर एक सबसेट है और एक सुपरसेट है, सपोज कि हम यूं कहते हैं कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए। इसको मैं वेन डायग्राम की फॉर्म में शो करूं तो इस तरह होगा कि ये बी है और ये ए है। तो याद रखें कि जब भी हम इन दोनों सेट्स का यूनियन करेंगे, ए यूनियन बी, इस चीज को ध्यान में रखते हुए, तो हमेशा यूनियन का आंसर जो आएगा वो सुपर सेट होगा। सुपर सेट कौन सा है इसमें से? ए और बी में से बी सबसेट तो नेचुरली ए सुपर सेट है, तो आंसर ए आएगा। चूंकि यूनियन में दोनों सेट्स को मिला दिया जाता है तो हम पूरे के पूरे एरिया को शेड करेंगे। तो पूरे के पूरे एरिया को शेड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये सेट ए है पूरा, बी उसके अंदर गायब हो जाएगा, ए रह जाएगा। और अगर हम इनका इंटरसेक्शन करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, तो जवाब हमेशा सबसेट आएगा, दैट विल बी बी। इस तरह की छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होगी। जैसे कि हम इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो कॉमन एरिया देखा जाएगा इन दोनों का, तो कॉमन एरिया सिर्फ ये है बी, तो बी आंसर आ जाएगा। तो ये इन बातों को जहन में रखते हुए हम करेंगे ताकि हमें बहुत ज़्यादा मेंबर्स को ना देखना पड़े, क्योंकि इसमें एक अच्छी बात नहीं है आपके एक्सरसाइज के अंदर कि उन्होंने इनफिनिट सेट्स दिए हुए हैं और चूंकि उसमें बच्चों को मुश्किल होने का खतरा है, तो मैं वही वाली एग्जांपल सॉल्व करूंगा। तो याद रखें कि हम उसमें पूरे के पूरे मेंबर्स को नहीं देखेंगे, ना पूरे मेंबर देखे जा सकते हैं, लामहदूद मेंबर्स हैं। तो हमें इन उसूलों को ध्यान में रखना है कि उनमें सबसेट सुपरसेट अगर हैं तो फिर जो अगर यूनियन करेंगे तो जवाब जो आएगा वो हमेशा सुपरसेट होगा, और इंटरसेक्शन करेंगे तो जवाब हमेशा सबसेट आएगा। किसी भी सबसेट सुपरसेट की सिचुएशन में हम ये चीज प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये कानून है, अंडरस्टूड बात है। तो इस चीज को जहन में रखते हुए हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूव करेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता कैसा है, मैं क्विकली तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को रिवाइज करूं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता क्या है। तो देखिए, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है कि x टाइम्स a प्लस b है। x मल्टीप्लाई हो रहा है a प्लस b से, ब्रैकेट में मैं ऐड नहीं कर सकता, तो ये x की जो मल्टीप्लिकेशन है ये a के साथ भी हो जाएगी और b के साथ भी हो जाएगी। x मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो ब्रैकेट के अंदर दोनों मेंबर्स को मल्टीप्लाई कर देगा। ये मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन जो यहाँ पे है इस जगह पे, ये इन दोनों के साथ आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? x टाइम्स a, x टाइम्स b, और ये प्लस का साइन एज इट इज। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है मल्टीप्लिकेशन। यही फंक्शन, यही प्रॉपर्टी सेट्स में इस्तेमाल होती है। और ये कैसे इस्तेमाल होगी? मिसाल के तौर पे a, अगर मैं इसे इस तरह लिखता हूं a यूनियन b यूनियन c, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं होगी। यूनियन जो है वो यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी कि आप पहले यूनियन ये वाला करें या पहले यूनियन ये करें, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में इस्तेमाल नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तब होगी जब इनमें से एक यूनियन हो जाए और एक इंटरसेक्शन हो जाए। सपोज मैं इसको इंटरसेक्शन बना देता हूं, तो ये हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। और अगर मैं
इसको इंटरसेक्शन बना दूं, इसको भी इंटरसेक्शन बना दूं, तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं होगी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है कि कौन सा फंक्शन पहले किया जाएगा। लेकिन अगर इसमें इसको चेंज करके यूनियन बना दूं तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन सकती है कि ए इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर यूनियन। तो ये स्टेटमेंट कैसे लिखे जाएंगे इसको देखते हैं। तीन सेट्स की मिसाल ले रहे हैं हम एबीसी की। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन, फिर मैं साथ साथ इसको लिखता रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये एक्सरसाइज नंबर है 17.3। क्लास 10 की सिंटेक्स बुक बोर्ड की किताब है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इस एक्सरसाइज में। एंड क्वेश्चन नंबर 3 से इज वेरीफाई, और जिन चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए कह रहे हैं, कैन आई राइट इट देयर। वेरीफाई करने को कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, और सेट्स दिए हुए ए बी सी। पार्ट 1 में ए बी सी सेट दिए हैं, सिंपल नंबर्स हैं, लेकिन पार्ट 2 में दिए हैं ए बी सी, लेकिन उसके अंदर उन्होंने पूरे के पूरे रेंज ऑफ नंबर्स दे दिए हैं। तो मैं उन पार्ट्स को हल करूंगा, लेकिन पहले मैं चाहूंगा कि हम क्वेश्चन को समझ लें कि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। तो इसका जो पार्ट ए है, लेट मी राइट क्वेश्चन। पार्ट ए कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो ये कैसे होगा, पार्ट ए जो कि पहला काम हमें करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो ये है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट करना है इंटरसेक्शन पे, तो ये प्रॉपर्टी कैसे बनेगी, इसलिए उन्होंने ये लिख कर नहीं दिया, ये हमें खुद लिखना है। तो ये यूनियन जो है इस इंटरसेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये ए जो है यूनियन बी के साथ भी कर लेगा और ये यूनियन सी के साथ भी कर लेगा। तो ये बन जाएगा ए यूनियन बी तो ये हो जाएगा ए यूनियन सी, ब्रैकेट में बंद कर रहा हूं उसको आसानी के लिए, और ये इंटरसेक्शन जो है ये दरमियान में आ जाएगा। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इसका पार्ट बी कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो अब बहुत सिंपल सी बात है कि यहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा और यहाँ यूनियन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए, लेकिन हम सेट्स को आगे पीछे भी कर सकते हैं, मैं लेकिन उसी तरतीब को फॉलो कर रहा हूँ। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब इंटरसेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होना है यूनियन के ऊपर, तो ये यूनियन हो रहा है, ये इंटरसेक्शन पूरे ब्रैकेट से हो रहा है, तो ये इंटरसेक्शन अंदर मौजूद दोनों सेट्स के साथ हो जाएगा। ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी, और दरमियान में आ जाएगा यूनियन। ये देखिए इंटरसेक्शन का जो ये फंक्शन है ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया बी पर भी और सी पर भी, एंड दिस थिंग हैड ओपन ओवर यूनियन, और यूनियन अपनी जगह वैसे ही खड़ा हुआ है। ये है दो प्रॉपर्टीज जो कि हमें प्रूव करनी है। इसके लिए मैं पार्ट 2 कर रहा हूं। पार्ट 2 के अंदर आपको जो सेट्स दिए गए हैं वो इस तरह के हैं कि सेट ए जो है दैट इज नेचुरल नंबर्स। मैं नेचुरल नंबर्स लिख दे रहा हूं यहाँ पे कि सेट ए है नेचुरल, उन्होंने एन लिखा हुआ है, मैं मेंबर्स लिख रहा हूँ 1 2 3 एंड सो ऑन। लीस्ट मेंबर्स को लिस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। सेट बी है प्राइम नंबर्स हैं 2 3 5 7 एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। और सेट सी है if I'm not wrong it's whole numbers
0, 1, 2 and on and on and on. नाउ अगर हम सेट्स को स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझ लेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी कि इसमें कौन सा सेट किसका सबसेट है। देखिए, ये नेचुरल नंबर्स हैं, ये होल नंबर्स हैं। तो नेचुरल नंबर्स के बाद होल नंबर आया, होल नंबर में एक मेंबर ज्यादा है 0, बाकी सारे नंबर्स वही हैं जो नेचुरल नंबर्स में। तो हम कह सकते हैं कि ए जो है वो सबसेट है सी का, और बी जो है 2, 3, 5, 7 ये प्राइम नंबर्स हैं, और प्राइम नंबर्स इसके अंदर भी मौजूद हैं और इसके अंदर भी मौजूद हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बी जो है वो ए का भी सबसेट है और सी का भी सबसेट है। इस बात को ध्यान में रखेंगे तो हमें बहुत ज्यादा गौर नहीं करना पड़ेगा इस प्रोसेस को करते हुए। हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं कि जवाब क्या आएगा। मैं पहले ए पार्ट को प्रूव कर रहा हूं एंड देन सो ए पार्ट सेज ए यूनियन P intersection C is same as A union B intersection A union C। अगर गौर से देखें तो यहाँ पे हमें 4 फंक्शंस करने, हमें A यूनियन B का रिजल्ट भी मालूम होना चाहिए, हमें A यूनियन C का रिजल्ट भी मालूम होना चाहिए, हमें B इंटरसेक्शन C का रिजल्ट भी मालूम होना चाहिए। इन 3 रिजल्ट्स के बाद में फिर हमें इसका A से यूनियन करना है इस सेट का, और फिर इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन करना है। तो एक्चुअली हमें 5 ऑपरेशंस करने हैं इसके अंदर, 1, 2, 3, उसके बाद में ये 4 और ये 5 ऑपरेशंस करने, क्योंकि यकीनन काफ़ी सारी जगह दरकार होगी इसके लिए। तो मैं सबसे पहले एक साइड को लेकर चल रहा हूँ। जो तरीका है प्रूव करने का, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे और फिर राइट हैंड साइड को लेकर चलेंगे। इन द एंड वी विल सी कि दोनों बराबर आती है नहीं आती। तो लेफ्ट हैंड साइड ये है हमारे पास। इक्वेशन को सॉल्व करने का जो हमारा नॉर्मल तरीका है कि हम एक साइड को लेकर पहले उसको मुकम्मल सिंप्लीफाई करते हैं, फिर दूसरी साइड को लेकर सिंप्लीफाई करेंगे और दोनों रिजल्ट बराबर आने चाहिए। तो ये रिजल्ट है हमारे पास A यूनियन B इंटरसेक्शन C। अब इसमें ब्रैकेट है तो लिहाजा पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये होगी B इंटरसेक्शन C। अब देखिएगा सेट B क्या है, सेट B प्राइम नंबर्स है और C जो है होल नंबर्स है। तो ये बात अंडरस्टूड है कि B जो है दैट इज द सबसेट ऑफ C। B C का सबसेट है, B के सारे मेंबर C के अंदर मौजूद हैं। लिहाजा अगर हम इंटरसेक्शन करने जा रहे हैं तो आंसर क्या आएगा? मैं चाहता हूं कि हम इस काम को जल्दी से खुद से कर लें और इसको देखने में ना टाइम जाया करें कि इसमें क्या है और क्या नहीं है। इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर लें तो जवाब होगा, जब इंटरसेक्शन किया जाता है एक सबसेट है और दूसरा सुपरसेट है तो इंटरसेक्शन का रिजल्ट हमेशा सबसेट होता है। तो सबसेट ये है, तो जवाब क्या होगा? प्राइम नंबर्स 2, 3, 5। मैं सारे मेंबर्स लिख भी नहीं रहा हूँ इसलिए कि मैं मालूम है कि ये प्राइम नंबर्स है। इसके आंसर के आने के बाद हमने क्या करना है, इसका यूनियन करना है। बी इंटरसेक्शन सी जो एक साइड बन चुका है इसका यूनियन करना है ए के साथ। ए यूनियन अब पहले सेट ए लिखेंगे। सेट ए है नेचुरल नंबर्स। यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आया था प्राइम नंबर्स। ये बात भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी कि सबसेट, ये सबसेट है, सुपरसेट, इनका यूनियन हो रहा है तो जवाब हमेशा सुपरसेट आएगा। तो नेचुरल सी बात है, तो जवाब क्या आएगा? नेचुरल नंबर्स हमारा आंसर हो जाएगा। दैट विल बी 1। जितने चाहे नंबर लिखने, हमें पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं।
सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आया है लेफ्ट हैंड साइड का। पूरी लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके हमने ये हासिल किया। अब हम राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं। यहाँ हमें 3 मरतबा ये फंक्शन करने पड़ेंगे। ए यूनियन बी करना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन सी करना पड़ेगा, फिर इन तीनों को भी मैच करना होगा। सो दिस इज द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की शक्ल ये है हमारे पास, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब क्या मालूम करेंगे, पहले ए यूनियन बी। ए को कौन से देखें, नेचुरल नंबर्स हैं, 1 2 3 और सेट बी है प्राइम नंबर्स। अगेन गौर से देखिएगा, ये सबसेट है और ये सुपरसेट है। यूनियन करेंगे तो जवाब हमेशा सुपरसेट आता है। लिहाजा कभी कभी जरूरत नहीं सोचने की कौन से मेंबर कॉमन है कौन से अनकॉमन है। जो सुपरसेट है वही यूनियन का जवाब होगा। तो ये नेचुरल नंबर्स वापस आ जाएंगे, 1 2 ये तो हो गया एक पार्ट। अब हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे, दैट इज ए यूनियन सी। ए सेट तो यही है, 1 नेचुरल नंबर्स, सेट सी है होल नंबर्स। अब देखिए, ये नेचुरल नंबर्स हैं, ये होल नंबर्स हैं। तो सुपर सेट कौन सा है, ये सुपर सेट है, होल नंबर्स। नेचुरल नंबर सारे के सारे इसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन इसके सारे मेंबर इसमें नहीं है। ये सुपर सेट है और ये सब सेट है। यूनियन जब भी करते हैं तो जवाब में क्या आता है, सुपर सेट आता है। ये दो पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए इसके, ये वाले। अब हमें इन दोनों पार्ट्स का इंटरसेक्शन करना है। लास्ट पार्ट है हमारा ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं सिंप्लीफाइड होकर एक एक साइड बन चुके हैं। ए यूनियन बी जो है हमारे पास वो क्या है, नेचुरल नंबर्स है। इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये ए यूनियन सी का जो आंसर आ रहा है वो होल नंबर्स आ रहे हैं। ना अब हम अपने पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं दोनों सेट्स को। ये नेचुरल नंबर्स हैं, ये होल नंबर्स हैं। तो ये सबसेट है और ये सुपर सेट है, और हम कर रहे हैं इंटरसेक्शन। तो मैंने बताया था कि इंटरसेक्शन में हमेशा सबसेट आंसर में आता है। तो सबसेट क्या है, नेचुरल नंबर्स, लिहाजा इसका आंसर होगा नेचुरल नंबर्स। ये इन्फिनिट सेट है, लिहाजा इनके मेंबर्स को ढूंढने की कोशिश करना तो कोई दानिशमंदी ना होगी ना। ये दोनों साइड्स को हमने सिंप्लीफाई कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड को भी मुकम्मल सिंप्लीफाई कर लिया, इसका रिजल्ट ये आ गया। और राइट हैंड साइड को हमने सिंप्लीफाई कर लिया तो इसका रिजल्ट ये आ गया। आप देख सकते हैं कि ये चीज़ लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट भी नेचुरल नंबर्स है और राइट हैंड साइड का रिजल्ट भी नेचुरल नंबर्स है। तो ये प्रूव हो गया कि दोनों साइड्स का रिजल्ट सेम आ रहा है। इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि दिस थिंग इज इक्वल टू दिस।
अब आपने स्टेटमेंट लिखना है, वो अपनी ज़बान में आप लिख सकते हैं, जैसे भी आप मुनासिब समझें। जिस तरह आपके टीचर्स आपको कहते हैं कि हैंस प्रूव दैट दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग, या हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड सो ऑन, व्हाटसोएवर यू वांट टू राइट। तो एनी द मेन प्रोसेस इज दिस कि हमने दोनों साइड्स के रिजल्ट निकाल दिए हैं और रिजल्ट ये आ रहे हैं, और हम वी कैन सी कि ये रिजल्ट सेम हैं। These are the results and both are same. ये हमें प्रूव करना था कि if we solve this side and this side, they will produce the same results. On the basis of same thing हम इसका part 2 solve करेंगे। part 2 B part, इसके अंदर हमें इसकी second property को prove करना है। I think I don't need to do it again and again. You should try this out, क्योंकि इसके अंदर वही सेम प्रोसेस आपको करना है। लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे एंड दैट विल बी A इंटरसेक्शन B यूनियन C, एंड देन सेम थिंग आप इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर इंटरसेक्शंस करके यूनियन करेंगे, एंड यू शुड गेट द सेम रिजल्ट इफ यू गो फॉलो दिस स्टेप्स प्रॉपर्ली। So this will be just the repetition. So I think I will not do the B part. Question number 3 के पार्ट 2 का जो बी पार्ट है यू विल ट्राई टू योरसेल्फ, लेकिन पार्ट 1 के लिए भी आपको दोनों पार्ट्स करने हैं और उसमें कोई फर्क नहीं है सिवाय इसके कि उसमें हमने इन्फिनिट के लिए एक्स्ट्रा डॉट्स दिए हुए हैं, उसमें डॉट्स नहीं होंगे, वो आपको पूरे मेंबर्स लिखने होंगे। लेकिन सब सेट और सुपर सेट वाला फिनोमेना वहाँ भी एग्जिस्ट करेगा, और अगर नहीं हो तो आप मेंबर्स को चेक करके भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो आई फील दैट क्वेश्चन नंबर 3 जो है इट हैज बीन कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस्ड। लेकिन अगर आपको लगता है, ऐसा लगना नहीं चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप दूसरे पार्ट नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब ये मेरे समझाने में या आपके समझने में कोई कमी रह गई है। तो उसके लिए आप अपने कमेंट्स दीजिए एंड वी विल सी कि हम उसको दोबारा करेंगे, दूसरा पार्ट भी करके दिखा देंगे। लेकिन हर चीज़ को देख कर करना लर्निंग नहीं है, लर्निंग कोशिश करना है। आपको एक रूल दे दिया गया है, आपको एक गाइड प्रोवाइड कर दी गई है, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस गाइडेंस आप लोगों को कोशिश करनी है कि आप खुद से करें उसको। दूसरी बात, स्टूडेंट्स और टीचर्स सब ये बात याद रखें, मिस्टेक्स आर योर बेस्ट टीचर्स। गलती करने से घबराना नहीं है, अगर गलती होती है कोई बात नहीं, उसको 10 मरतबा कोशिश करें। ये जो कोशिश है ये लर्निंग है। आंसर का दुरुस्त आ जाना, ये चीज प्रूव कर देना लर्निंग नहीं है। याद रखिए, मैंने आंसर दुरुस्त निकाली, मेरी कोई लर्निंग नहीं हुई है, यहाँ पे मैंने कुछ नई चीज नहीं सीखी है, सिवाय इसके कि इतने से स्पेस के अंदर मैंने इतने सारे स्टेप्स लिख दिए, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं सीखा है। लेकिन आप लोग जितनी ज्यादा गलतियां करेंगे उतनी लर्निंग होगी। सो गलतियों से नहीं घबराना है, गलतियां कीजिए, डरे मत, कोशिश करना है। लर्निंग इज ट्राइंग, कोशिश कीजिए, सीखेंगे, गलती से घबराना नहीं है। थैंक यू वेरी मच।